नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। अपन बात कर रहे हैं आईसीटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अपन ने कर लिया है और ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन आप यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट पे मैंने बना दी है वहाँ जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी से आपको एक बॉक्स मिलेगा। वहाँ पे अपन साइकोलॉजी जो क्लासेस चल रही है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर के लिए आपको वहाँ से मिल जाएंगे। साथ साथ चीज़ों को अपन रिवाइज कर रहे हैं। अपन ने शैक्षिक तकनीक यहाँ तक ये आपने छोड़ा था, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक एक चीज़ को आराम से देखना। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। और आपको इस कमेंट बॉक्स में भी उस वाले वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वो देखना, फिर ये है पार्ट 2। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। लकी आहूजा मैम की बुक है ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन वाली, लेटेस्ट अपडेट कंटेंट के साथ ये बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी बुक है। देखो, शैक्षिक तकनीक। शैक्षिक तकनीक क्या होती है? को व्यवस्थित ज्ञान के अनुप्रयोग के रूप में देखा जाता है। जो अपनी एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी होती है वो एकदम क्या होती है, क्रमबद्ध होती है, ठीक है। व्यवस्थित ज्ञान के अनुप्रयोग में देखा जाता है। जो अपना व्यवस्थित ज्ञान है उसका क्या करना है, प्रयोग करना है। उसमें देखा जाता है किसको, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। जो शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, एजुकेशन टेक्नोलॉजी होगा क्या, जो अपन शिक्षण और प्रशिक्षण है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और उसकी दक्षता में सुधार के उद्देश्य से अधिगम और अनुदेशन से ये संबंधित है। तो बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि शैक्षिक पूछ सकता है कि एजुकेशन तकनीकी क्या है। ये शिक्षा में शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के अधिगम उद्देश्य के अधिगम और अनुदेशन से ये संबंधित है। शैक्षिक तकनीक की परिभाषा से जुड़े दो मुख्य अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत अनुप्रयोग को व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं पर लागू करने से संबंधित है। जो लर्निंग होती है वो मनोविज्ञान के विस्तृत अनुप्रयोग को व्यवहारिक शिक्षण जो समस्या आती है पर लागू करने से ये संबंधित है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है। दूसरा अर्थ देखो, मैकेनिकल उपकरणों के विकास में इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुप्रयोग से जुड़ा है, जैसे चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। ये आपके शैक्षिक तकनीक में आते हैं। अतः शैक्षणिक तकनीक वे वैज्ञानिक ज्ञान है। शैक्षिक तकनीक यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीक वे वैज्ञानिक ज्ञान है जो अधिगम और अधिगम की शर्तों को समझकर शिक्षण और अधिगम को क्या है, प्रभावशाली बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। एजुकेशन तकनीक का मोटा मोटी उपयोग देखें, जो अपन टीचिंग कराते हैं और जो लर्निंग, इन दोनों को अपन कितने प्रभावी बना सकते हैं, ये आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है। इसे एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें इसमें क्या क्या आ सकता है आपके शैक्षिक तकनीक में। जैसे मशीन आ गई, मशीन सामग्री, मीडिया, व्यक्ति और विधियाँ, ठीक है। ये इसमें सब आपके आ जाएंगे, सब जुड़े रहते हैं। विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर ये कार्य करते हैं इसमें। अब देखो, यहाँ तक अभी कोई बेसिक सी चीज़ें हैं। जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको साथ साथ में अपन कंप्लीट टॉपिक करेंगे, उसमें आपको पूरा का पूरा एक प्रकार रिवीजन जो सार होता है वो भी अपन देख लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शैक्षिक तकनीक की परिभाषाएं। अब देखो, सकामोटो ये क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीक एक अनुप्रयुक्त और एक व्यवहारिक क्या है, अध्ययन है। बिल्कुल व्यवहारिक है, अनुप्रयुक्त है। जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण वातावरण, छात्र आचरण, प्रशिक्षकों के व्यवहार और उन्हें पारस्परिक संबंधों के कारकों को नियंत्रित करके शैक्षिक प्रभाव को अधिकतम करना है। तो ये चीज़ें कौन कहता है, सकामोटो कहता है, जिसमें सब बता दिया कि एक व्यवहारिक अध्ययन है, उद्देश्य, सामग्री, विधियाँ, वातावरण, छात्र, प्रशिक्षक, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगला है लीथ, ये डायरेक्ट
इसकी एक तो परिभाषा आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। लीड क्या कहता है? शैक्षिक तकनीक शिक्षण अधिगम और अधिगम की शर्तों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवस्थित अनुप्रयोगों से संबंधित है। देखो, लीड कहता है जो शैक्षिक तकनीक है वो आपके शिक्षण अधिगम, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण अधिगम, ठीक है, एजुकेशन लर्निंग और अधिगम की शर्तों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान, देखो वैज्ञानिक ज्ञान कौन कहेगा? लीड कहेगा, को व्यवस्थित अनुप्रयोग से संबंधित है, जो शिक्षण और प्रशिक्षण की दक्षता में सुधार करने के लिए कार्य करता है। दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो पहले सकामोटो तो डायरेक्ट कहेगा, शिक्षण उद्देश्य शिक्षण सामग्री की बात करेगा। लीड जब भी आएगा तो वैज्ञानिक ज्ञान की बात करेगा, ठीक है, और दक्षता की बात ये करता है। कुलकर्णी शैक्षिक तकनीक को विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम खोजों और नियमों को शिक्षा प्रक्रिया में लागू करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुलकर्णी कहते हैं शिक्षा प्रक्रिया में लागू, ये पॉइंट आप याद करना कुलकर्णी का। हेडन शैक्षिक तकनीक एक शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार की शाखा है जो मुख्य रूप से अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले संदेशों, देखो संदेशों और डिजाइन का उपयोग से ये संबंधित हो। तो संदेशों और डिजाइन से याद रखना हेडन। इनमें से एक परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो एक एक पॉइंट आपको की पॉइंट पकड़ लेना। अनविन, ठीक है, शैक्षिक तकनीक आधुनिक कौशल तकनीकों को शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप लागू करने, मीडिया विधियों में हेरफेर करने और अधिगम पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने से संबंधित है। ये आपके अनविन, ठीक है। तो आधुनिक कौशल और मीडिया वगैरह अनविन, इनकी बनती नहीं है, ऐसे आप याद कर लेना अनविन। रिचमंड शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अधिगम परिस्थितियों को प्रदान करना है जो शिक्षण या प्रशिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम शिक्षण साधनों का उपयोग किया जाता है। तो रिचमंड आप ध्यान रखना, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अधिगम परिस्थितियों को प्रदान करना है जो शिक्षण या प्रशिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम शिक्षण साधनों का उपयोग करता है। तो ये आपके पास सामने 5 या 6 परिभाषा है, इनको की पॉइंट से आपको याद रखनी है। एक बार साथ साथ में रिवीजन कर लेते हैं। सकामोटो क्या कहते हैं? शिक्षण उद्देश्य शिक्षण सामग्री। लीड क्या कहता है कि पॉइंट पकड़ लो ना, साथ साथ याद करना है। लीड क्या कहता है? वैज्ञानिक ज्ञान को, ठीक है, आपकी क्या लाना? दक्षता। कुलकर्णी क्या कहता है? कुलकर्णी क्या कहता है? शिक्षा प्रक्रिया में लागू करना। हेडन क्या कहता है? डिजाइन की बात आएगी और आपके संदेश की बात आएगी। अनविन बनेगी नहीं शिक्षा में, अनविन मीडिया और विधियाँ, ठीक है, आधुनिक कौशल से बनेगी नहीं। देखो कितनी एक एक पॉइंट आपके सामने, तो बस टिक ही करना है। रिचमंड क्या कहता है? ये क्या कहता है इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। देखो, शैक्षणिक तकनीक का उद्देश्य उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अधिगम परिस्थितियाँ। रिचमंड क्या कहते हैं? जो डिजाइन किए गए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अधिगम की परिस्थितियाँ को प्रदान करता है। अधिगम परिस्थितियाँ कैसी? डिजाइन की हुई। कौन कहता है? रिचमंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन से दिख जाएंगे। यहाँ से क्या है परिभाषा से, ये टॉपिक सबसे देखो हार्ड है और एक दो बार ये पढ़ोगे आप तो ये सबसे आपको इजी लगेगा ना। फिर आपके लीड हम शैक्षिक तकनीक शिक्षण और अधिगम में आधुनिक विधियों, शिक्षण और अधिगम में आधुनिक विधियों और तकनीकों को व्यवस्थित उपयोग से संबंधित है। तो इसमें ध्यान रखना, लीड हम क्या कहता है? शिक्षण और अधिगम की कौन सी विधि है? आधुनिक विधियाँ को, इसको ध्यान रखना। डेविस शैक्षिक तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्या से संबंधित है।
अतः अधिगम संसाधनों के संगठन के लिए एक अनुशासित और व्यवस्थित उपागम के रूप में चित्रित किया जाता है। डेविस को कैसे याद करोगे? अधिगम संसाधनों के संगठन को क्या करना? अनुशासित करना। कौन कहता है? डेविस। फिर आपके है राउंट्री। शैक्षिक तकनीक शिक्षा के समान ही व्यापक है। शैक्षिक तकनीक भी शिक्षा के व्यापक है, ये भी आपकी व्यापक है। ये कौन कहता है? राउंट्री। यह पाठ्यक्रम और अधिगम अनुभवों की डिजाइन और मूल्यांकन से संबंधित। देखो, पाठ्यक्रम की बात, मूल्यांकन की बात वैसे आरटी की धारा 29 में आता है और यहाँ पे बात आती है राउंट्री में। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। इतना ऐसा करोगे तो आपको एग्जाम में परिभाषा मिल जाएगी। फिर आपके गैसेस। शैक्षिक तकनीक को एक निरंतर और एक जटिल प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाता है। गैसेस एक निरंतर है, एक जटिल है। छात्र शिक्षक तकनीकी संसाधनों को प्रभावी तरीके से एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। तो निरंतर और एक जटिल ध्यान रखना, गैसेस। फिर है आपके शिव के मित्रा। शैक्षिक तकनीक को तकनीकों व विधियों के विज्ञान के रूप में सोचा जा सकता है। शिव के मित्रा क्या कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकों को तकनीकों और विधियों के विज्ञान के रूप में सोचा जा सकता है। शिव के बारे में सोचना, ऐसे याद कर लेना, जिसके माध्यम से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। रॉबर्ट ए कॉक्स। मनुष्य के अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया अनुप्रयोग से शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। देखो, मनुष्य के अधिगम की परिस्थितियाँ, रोबोट आता है तो रोबोट कैसा बनता है? मनुष्य जैसा। तो मनुष्य की अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको शैक्षिक जो तकनीकी है, यहाँ से आपकी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चल रही है कि रॉबर्ट ई कॉकर्स ने क्या कहा था कि मनुष्य की अधिगम की जो परिस्थितियाँ हैं उसको वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में उसको प्रयोग में लेंगे तो शैक्षिक तकनीकी उसे कहेंगे। ब्लूमर। शैक्षिक तकनीक को अधिगम की वैज्ञानिक जानकारी को व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियों में लागू करने के रूप में देखा जाता है। शैक्षिक तकनीक क्या होता है? अधिगम की वैज्ञानिक जानकारी को आपकी वैज्ञानिक जानकारी को किस में? व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियों में लागू करने देखा जाता है। ये आपके ब्लूमर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब एग्जाम में इतनी पढ़ी तो अपन ने यहाँ से एक एक चीज़ आपको ऑप्शन दिखेगा ना तो आप टिक मार दोगे। कैसे? मैं आपको वापस, अपन पढ़ने का क्या मतलब है? साथ साथ में रिवीजन करना। आपने पहले से भी बहुत जगह पढ़ लिया होगा, पर चीज़ें रिवीजन और आसान भाषा में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो ज्ञान सर और बुक में भी मिलेगा। ठीक है, और इसको अपन साथ साथ में यूट्यूब में भी कराएंगे। तो आपके पास ये बुक नहीं है तो बुक ले आना, उसमें फिर डायरेक्ट अंडरलाइन करना है, इससे आपका टाइम ख़राब होगा। कैसे? देखो, अगर एग्ज़ाम आ गया कि ब्लूमर ऑप्शन में दिख गया, ठीक है, तो ब्लूमर डायरेक्ट ध्यान रखना। ब्लूमर क्या कहता है कि देखो, अधिगम की वैज्ञानिक जानकारी को किस में लाना है? ब्लूम करना है व्यवहारिक में। और आपको वैसे भी क्या है, बीएस ब्लूम आपको पता है, जो मूल्यांकन विधि दी है उसमें क्या कहता है कि व्यवहारिकता को लाओ। ठीक है, तो वैसे याद रह जाएगा, अधिगम की वैज्ञानिक जानकारी को व्यवहारिक अधिगम परिस्थिति में लागू करना। रोबोट ए कॉक्स। रोबोट कैसे बनते हैं? मनुष्य के। तो मनुष्य के अधिगम की परिस्थिति याद हो गया। शिव के मित्र। ठीक है, शिव के मित्रा, तो अपन ने भी देखा था। तकनीकों और विधियों के विज्ञान के रूप में सोचा जा सकता है। किसके बारे में? तकनीक और विधियों में सोचा जा सकता है शिव के बारे में, ऐसे याद कर लेना। गैसेस क्या कठिन है, जटिल प्रयास निरंतर है। एक एक आपको चीज़ें याद रखनी है। राउंड्री, ठीक है, ये अपन देखा। शैक्षिक तकनीक क्या है? शिक्षा में समान ही व्यापक। इसमें क्या आया था? राउंड्री, मतलब कि जो आपके एक तो पाठ्यक्रम और एक मूल्यांकन और व्यापक। ठीक है, ये चीज़ें आपकी किस में आएगी? राउंड्री में। डेविस। डेविस में क्या देखा था? शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंधित है। अधिगम संसाधनों के संगठन
के लिए एक अनुशासित और व्यवस्थित उपागम है। डेविस को आप याद रखना है कि शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंधित है क्या? शैक्षिक तकनीक। आप 2-3 बार देखोगे तो इसमें एक एक कीवर्ड आपको पता चल जाएगा। लीडम, शैक्षिक तकनीक शिक्षण और अधिगम में आधुनिक विधियाँ जब भी आ जाएगा तो लीड करेगी वो चीज़, है ना, लीडम। कुछ की पॉइंट आपको मिलेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएगी। देखो सकामोटो देखा था ना अपन ने, जिसमें क्या है 5-7 चीज़ें एक साथ आ गई थी। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण वातावरण, छात्र आचरण और प्रशिक्षक व्यवहार। लीत अपन ने देखा था, ठीक है। लीत में क्या था कि शैक्षिक तकनीक शिक्षण अधिगम और अधिगम की शर्त, एक तो शर्त शिक्षण अधिगम और अधिगम की शर्त। लीत में क्या आती है आपके? शर्त आती है और दक्षता में सुधार लाते हैं। अब देखो कुलकर्णी में क्या बनते हैं? नियमों को शिक्षा प्रक्रिया में लागू करना, ठीक है। हेडेन की क्या होती है? डिजाइन। ये देखो डिजाइन और संदेश कौन देता है? हेडेन। अनविन बनती किसके नहीं? मीडिया के साथ, मीडिया और विधियों के साथ। और आधुनिक कौशल। एक एक पॉइंट आपको की पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं शैक्षिक तकनीक की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब देखो शैक्षिक तकनीकी सदियों से विकसित हो रही है और सरल शिक्षण विधियों से लेकर उन्नत बहुआयामी प्रणाली तक पहुंची है। इस विकास को 3 मुख्य ऐतिहासिक विधियों में बांटा जाता है। आपके सामने है 14वीं शताब्दी। इसका अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि शुरू में कैसी थी शैक्षिक तकनीकी। प्रारंभिक चरण देखो, शिक्षण पूरी तरह मौखिक था। शुरू में आपको पता है एक गुरु होता था, ठीक है। इधर यहाँ पे वो शिष्य बैठे रहते थे, डायरेक्ट ये बोलते थे, ये यहाँ पे ज्ञान लेते थे, ठीक है। जहाँ आपके शिक्षक मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान, बता दिया मैंने। हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, देखो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ मतलब लिखित सामग्री का उदय हुआ, ठीक है। कहाँ से? हस्तलिखित पांडुलिपियों से, जिससे पाठ्य शिक्षा की शुरुआत होती है यहाँ से। अब देखो पांडुलिपियों पर जोर फिर धीरे धीरे आता गया। शिक्षकों ने व्यक्तिगत भिन्नता और प्रेरणा को पहचाना, लेकिन मुख्य ध्यान हस्तलिखित ग्रंथों पर ही था तथा तकनीकों का विशेष उपयोग यहाँ नहीं होता। बस यहाँ पे पांडुलिपियाँ लिखने पर ही पूरा जोर था। किस पे नहीं था? तकनीक पे इतना जोर यहाँ पे नहीं था। फिर आते हैं, ये आपकी कौन सी सदी थी? 14वीं शताब्दी। ऐतिहासिक देख रहे हैं अपन किसका? शैक्षिक तकनीक का। फिर अब आता है अपन 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है। देखो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में, देखो 15वीं शताब्दी में क्या होता है? मुद्रण यंत्र आ जाते हैं। क्या? प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। कौन सी? 15वीं शताब्दी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा ज़रूर देखना। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है 15वीं शताब्दी में। इसको बोलते हैं मुद्रण कला ने शिक्षा में क्रांति ला दी। किसने? प्रिंटिंग प्रेस ने, क्योंकि जन जन तक पहुँचेगी, जिससे पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। हालांकि ये पुस्तक मुख्य रूप से धार्मिक विषयों और व्याकरण पर केंद्रित थी। 16वीं शताब्दी में क्या होता है? आपके पीटर रामस ने उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों की शुरू की, ठीक है। जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन में टेक्स्ट बुक वगैरह यहाँ पे शुरू करी। कौन सी सदी में? 16वीं में, जिससे शिक्षण की अधिक संचरित और सुलभ हुआ, ठीक है। फिर आता है आपके 17वीं शताब्दी। ऐतिहासिक शैक्षिक तकनीक में देखते हैं अपन। अब देखो जॉन कॉमेनियस बच्चों के लिए विशेष पाठ्यपुस्तक विकसित की और 1657 में और बस पिक्टेस नामक एक संचित पुस्तक प्रकाशित की और ये प्रारंभिक शिक्षा सुधारों की एक नींव रखी थी। किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा। आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा कौन सी क्लास तक होती है? 1 से 8 तक बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। 1 से 5वीं तक प्राथमिक, 6 से 8वीं तक उच्च प्राथमिक। शैक्षिक सुधारक में आपके एक तो रूसो
हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रोवेल, पेस्टालोची जैसे व्यक्तियों ने शिक्षा को क्या बनाया, बाल केंद्रित, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर जोर दिया, जिसे प्रारंभिक शिक्षण पद्धतियों में बदलाव आया। जो शुरू में क्या था आपके, कौन से सेंटर थी, टीचर सेंटर थी, टीचर पढ़ा के चले जाते थे। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक सुधार में हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, फ्रोवेल, पेस्टालोजी ने क्या कराया, शिक्षा को बाल केंद्रित। जॉन डीवी, शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग का समर्थन किया और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया ना। देखो, शिक्षा में एक तो वैज्ञानिक पद्धतियाँ और अनुभवात्मक शिक्षण पर जोर किसने दिया, जॉन डीवी ने। फिर आपके आता है एडवर्ड थॉर्नडाइक, सीखने पर प्रयोग किए, किसने प्रयोग किए, सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, कौन कहता है, थॉर्नडाइक, जिससे अधिगम सिद्धांतों का विकास हुआ। अधिगम सिद्धांतों का पर किसने जोर दिया, थॉर्नडाइक ने। जॉन एडम्स, ठोस निराकार सततता की अवधारणा विकसित की, जिसमें मॉडल, आरेख और मौखिक विवरणों के माध्यम से शिक्षण को क्या करा, इन्होंने संरचित किया। फिर आती है 20वीं शताब्दी, तकनीकी प्रगति यहाँ से शुरू हो जाती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ध्वनि रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डर, फोटोग्राफी जैसे नई तकनीकी ने शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को क्या लिया, उन्नत बनाया। बात होती है प्रथम विश्व युद्ध की, मानसिक परीक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे बिनेट ने विकसित किया। बिनेट ने क्या विकसित किया, मानसिक आपके परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानसिक परीक्षण किसने विकसित करा, आपके बिनेट ने। अब देखो, और मानकीकृत परीक्षण का भी विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध में बात करते हैं, इस अवधि में व्यवहार विज्ञान को शिक्षा में लागू किया गया। जो व्यवहार का जो विज्ञान है उसको शिक्षा में लागू कब किया, द्वितीय विश्व युद्ध में। देखो 1925 में सिडनी एल प्रेसी ने कर्मादेशित शिक्षण पर प्रयोग किए, जिसने आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को आकार दिया। देखो इम्पोर्टेंट है, 1925 में सिडनी एल प्रेसी ने कर्मादेशित शिक्षण, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पर क्या करे, प्रयोग किए। इसके बाद आता है 1938 से 1940, दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग इसमें बढ़ा, ठीक है, जिसे दृश्य सर्वे सामग्री का नींव पड़ी कहाँ से, 1940 के आसपास। देखो ये अपने क्या क्या देखा, द्वितीय विश्व युद्ध में व्यवहार विज्ञान को क्या करा, शिक्षा में लागू करा। 1925 में सिडनी एल प्रेसी ने कौन सी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्रमादेशित शिक्षण पद्धति लागू करी। 1938 और 40 में सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग बढ़ा। सर्वदर्शी सामग्री कौन से बढ़ा, 1938 और 40 में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो ये बोरिंग चैप्टर है, पर यहाँ से आप एक बार पढ़ लोगे, फिर अपन इसका शॉर्ट में रिवीजन करेंगे तो आपको बार बार ये चीज़ें याद हो जाएगी। अनुभव शंकु किसने दिया, एडगर डेल ने, की अवधारणा प्रस्तुत करी, जो विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1954 में एडगर डेल ने क्या दिया, अनुभव शंकु। फिर आता है 1950 के दशक में ब्रूनर और गेल्सर द्वारा शिक्षण सिद्धांत को विकसित किया। पूछ सकता है कि शिक्षण सिद्धांत किसने विकसित किया, तो ब्रूनर और आपके गेल्सर ने। आगे देखो 1953 में गॉर्डन पास्क ने शिक्षा को साइबरनेटिक्स के सिद्धांत लागू किए। इम्पोर्टेंट है, किसने, गॉर्डन पास्क ने। तथा संगणकीकृत शिक्षण CAI, कंप्यूटराइज एप्लाइड इंस्ट्रक्शन CAI की अवधारणा को उन्नत किसने बनाया, गॉर्डन पास्क ने।
और क्या है आपके साइबरनेटिक्स सिद्धांत, ये ध्यान रखना भाई। 1970 में संचार और प्रणाली सिद्धांत, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और मानव कारकों के क्षेत्र में हुई प्रगति ने शैक्षिक तकनीकों को आधुनिक शिक्षा में सुदृढ़ किया। देखो 1970 में जो कम्युनिकेशन प्रणाली सिद्धांत है, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव कारक ह्यूमन फैक्ट के क्षेत्र में हुई प्रगति से शैक्षिक तकनीकों को आधुनिक शिक्षा में सुदृढ़ किया गया। अब आता है भारत में शैक्षिक परिदृश्य। यहाँ से पढ़ने से पहले अपन शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। जो जो अपन पढ़ रहे हैं साथ साथ में उसका रिवाइज करेंगे और चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद भी अपन रिवाइज करेंगे। इससे पहले जो साइकोलॉजी का जो लेटेस्ट अपडेट के साथ जो लकी आहूजा मैम की बुक आई है, ये अभी तक आपके पास नहीं है तो ये बुक आपके पास अभी तक होनी चाहिए। देखो ये किताब है जो अभी अपन कर रहे हैं, इसमें ख़ास चीज़ें आपको क्या मिलेगी। देखो फर्स्ट ग्रेड स्कूल वाई किताब, पेपर 1 पेपर 2, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और ICT। डॉक्टर लकी आहूजा असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी वर्तमान 2025 में साइकोलॉजी से इनकी 3rd रैंक आई है पूरे राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपके लिए बुक फर्स्ट ग्रेड के लिए रामबाण साबित होगी। और पहले ओल्ड बुक थी, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो पूरा का पूरा कंटेंट है ना मैम ने क्या करा है, नया कर दिया है, क्योंकि बदलते पैटर्न के अनुसार चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। तो ये बुक लेटेस्ट है, इसको आए हुए अभी 10 से 15 दिन ही हुई है, तो इसका आराम से 3 से 4 बार आपके रिवीजन हो जाएगा, दोनों पेपर में ये आपके काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ज्ञान सरोवर की बुक है, ये उत्तम चौधरी 3rd रैंक फर्स्ट ग्रेड में, ये आपको मिल जाएगी। 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उस तक तक सारे क्वेश्चन डिटेल से भाई क्या, इससे आपको पता चलेगा फर्स्ट ग्रेड पेपर में कितना पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये करंट वाली बुक है, ये देखो, बाकी मैं दिखा देता हूँ। ये करंट वाली बुक देख लो, सबसे टॉप की बुक है। और 2025 में जो RS का सबसे हार्ड पेपर हुआ था उसमें से आपके 95 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर की बुक में से आए हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए ये बुक, कोई सी भी ज्ञान स्वरूप बुक की आप ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की बुक ऑनलाइन लेते हो तो आपके सामने ये नंबर है 8949279482। हमेशा के लिए यही नंबर है, जो भी अपडेटेड बुक आएगी ये आप व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हो। 3 से 4 दिन में बुक पहुंच जाएगी और फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पर ये पहुंच जाएगी। ये करंट की बुक है, ये इतिहास और कला संस्कृति सभी के लिए समान, उसी जो नंबर बताए थे वहीं से आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये आपके शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन मुकेश डाका सर की बुक है। शैक्षिक प्रबंधन में सबसे चर्चित पुस्तक, 600 प्लस इसमें क्वेश्चन और शॉर्ट में टू द पॉइंट कंटेंट। स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन इससे बाहर आपके नहीं जाएगा। तो ये बुकें थी, ये मैम की 2nd ग्रेड की बुक है। ये लकी आहूजा मैम की हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम बुक है। तो ये ज्ञान सरोवर की बुकें हैं। ये राजस्थान अध्ययन 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार, ये इतिहास कला संस्कृति 9 जिलों के अनुसार। अब देखो, अब अपन करते हैं, ये मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ से अपन कल शुरू करने से पहले अपन रिवाइज करते हैं कि भारत में शैक्षिक तकनीक, यहाँ से अपन कल शुरू करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का पूरा रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, देखो अब आपके साथ पास में बुक है ना, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्या क्या अंडरलाइन करना है। 1970 में क्या आ गई थी, संचार प्रणाली। कब, 1970 में। ये रिवीजन बूस्टर है आपके लिए। ठीक है, संचार प्रणाली। और क्या आ गई थी, सामाजिक मनोविज्ञान। कौन से दशक में, 1970 में। फिर आपको क्या याद रखना है कि साइबरनेटिक्स, या आपके CAI कंप्यूटराइज एप्लाइड इंस्ट्रक्शन किसने दिए, गार्डन पास्कन ने 1953 में। अब देखो, अनुभव शंकु किसने दिया, एडगर डेल ने। और ये शिक्षण विधियों को क्या बनाता है, प्रभावशाली दर्शाता है। आगे देखो,
दर्शी सर्विस अमेरिका बागी 1938 से 40, सिडनी एल्प्रेसी 1925 में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर क्या करा, प्रयोग करा। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो व्यवहार विज्ञान था वो शिक्षा में लागू किया गया। ठीक है। और मानकीकृत परीक्षण और आपके मानसिक परीक्षण किसने दिए, बिनेट ने। मानकीकृत परीक्षण और मानसिक परीक्षण। 20वीं शताब्दी चल रही थी, तकनीकी की एकदम प्रकृति जो अपने चरम पे थी, ध्वनि रिकॉर्डिंग, यहाँ पे फोटोग्राफी की चीज़ें आ गई थी। थॉर्नडाइक आपको जानते हो, अधिगम के सिद्धांत दिए थे। डीवी आप जानते हो, वैज्ञानिक विधियों और उपयोग में समर्थन में अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया था डीवी ने। आगे देखो, शैक्षिक सुधारक में आपके स्पेंसर, रूसो, फ्रोवेल, पेस्टालोजी सभी ने बाल केंद्रित पे जोर दिया। 17वीं शताब्दी की बात चल रही है। जॉन कैमिनियस बच्चों के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकों को लिए कि इन्होंने क्या करी थी, विकसित करी थी। ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा की सुधार के लिए नींव रखी थी जॉन कॉमिनियस ने। 16वीं शताब्दी में आपको पता है उस शिक्षा पर जोर दिया था पीटर रामस ने। और 15वीं शताब्दी में आपके प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, का आविष्कार हो गया था। पांडुलिपि आपको पता है पुराने ज़माने पे लेखन पे जोर था। उससे पहले 14वीं शताब्दी में मौखिक पे आपके चरण था। देखो, ये अपन रिवीजन का मतलब है कि चीज़ों को अच्छे से आपके माइंड मैप में ये चीज़ें बैठ जाएगी। उसके बाद शैक्षिक तकनीक, ऐतिहासिक परिदृश्य अपन देख लिया ये सारा। इसके बाद जो परिभाषा थी, ठीक है, ब्लूम, मैंने कहा था ब्लूमर, इसको ब्लूम से समझाया था कि व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियाँ। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी। रोबोट मनुष्य जैसा होना चाहिए। शिव का मित्र आपके किसके लिए होना चाहिए, अपने देखा था। देखो, तकनीक और विधियों का विज्ञान के रूप में सोचा जाना चाहिए। किसके बारे में, तकनीकी और विधियों के विज्ञान के बारे में, शिव के बारे में सोचो। ऐसे कुछ याद करा था। हेडन की चीज़ें याद करी थी अपन ने कि डिजाइन करो और संदेश के साथ। अनविन बनती नहीं है, अनबन रहती है मीडिया और शिक्षण विधियों में। कुलकर्णी, ठीक है, कुलकर्णी में अपन देखा था कि शिक्षा प्रक्रिया में कुलकर्णी को लागू करो। शिक्षा प्रक्रिया में लागू करने के रूप में परिभाषित। लीत क्या थी, लीत शर्तों के बारे में थी, शिक्षण अधिगम और अधिगम की शर्तें। अपन जिस दिन ये टॉपिक होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट सकामोटो, इसमें सब चीज़ आ जाती है। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण वातावरण, छात्रार्थ, सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। देखो, पढ़ने को तो अपन नॉर्मली पढ़ के अपन चले जाते हैं, पर रिवीजन ही आपके क्या सिलेक्शन का आधार होता है। बार बार चीज़ों का अपन रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद भी अपन इसका रिवीजन करेंगे। ये अपन ने देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी देखा था, आपने पहले क्लास ली होगी तो उसमें भी आप देख लेना। ये ख़त्म होने के बाद भी अपन करेंगे कि जो प्रारंभिक आईसीटी, देखो यहाँ से आप देख लो, ये एक सेकेंड, ये देखो प्रारंभिक आईसीटी और आधुनिक आईसीटी, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की चीज़ें क्या क्या आती है, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, टीवी, ये पुराने ज़माने में। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, वीआर, ये आधुनिक में हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर देखो, ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल, सीडी आधारित शिक्षण सॉफ्टवेयर, ये प्रारंभ में थे। मॉडर्न में सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, ये देखो, काउडर आधारित उपकरण, अनुकूलन योग्य शिक्षण ऐप, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये अपने पहली क्लास में देखे थे। तो अपनी पूरी की पूरी जो क्लास है टू द पॉइंट कंटेंट पे रहेगी। अब देखो नेक्स्ट क्लास आप बताना, इसको अपन करेंगे तो कंप्लीट आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको बताना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भारत में शैक्षिक तकनीकी, यहाँ से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट बुक है और इससे बढ़िया आपको कंटेंट साइकोलॉजी में नहीं मिलेगा। तब तक आपके पास किताब नहीं है तो ये ले आओ। जब कंप्लीट चैप्टर होगा तब भी अपन रिवीजन के लिए अंडरलाइन कर लेंगे। वो चीज़ें आपको याद रखना है। देखो, बुक से होगा क्या, ये अपडेटेड बुक है, पुरानी भी होगी, इसमें पूरा नया कंटेंट है। और लास्ट टाइम में आपके लिए रिवीजन के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए।
ठीक है। तो धन्यवाद सभी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।